मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्द व हुवल अज़ीज़ुल हकीम। अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व काना अबूहुमा सालिहा। सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सब मुहब्बत और शौक नाल अपने आका मौला दी बारगाह विच दरूद व सलाम दा नजराना पेश करो। ख़याले खिरद नाबूद कुन बाहज़ूरे मुस्तफ़ा। खुद खुदा मौजूद कुन बाहज़ूरे मुस्तफ़ा। सरनगूं बपाए अक़दस हज़रत रूहुल अमी। सलाम कुन दरूद कुन बाहज़ूरे मुस्तफ़ा। मेरे अज़ीज़ संगियों, दोस्तों, पीर भाइयों, मालिक कायनात अपना और अपने महबूब दा प्यार सलामत रखे और हमेशा सराते मुस्तकीम ते कायम रखे, जेड़ा कि इनाम याफ्ता बंदियां दा रास्ता वा। मेरे दोस्तों, बड़ी खुशबख्ती है, खुश नसीबी है नफसा नफसी दे दौर विच और सख्त महंगाई दे दौर विच दुनियादारी दी शदीद कशिश दे बावजूद मालक ये तौफीक अता फरमाए कि मेरे ज़िक्र वास्ते, मेरे फ़िक्र वास्ते, मेरी महफिल वास्ते कराया भी बाहर ते महफिल च भी पड़ा। असल मुबारकबाद दा वो ही मुस्तहिक हुंदा है जिहदे कम चंगे हुंदे। ये मालक दा करम है। हजूर सैदन वली दा एक गुलाम आ, बाबा शेर उहदा नाम। सरकार उहदे कोलों पुछया, शेरिया तेरे के हाल है? अर्ज़ करदा, हजूर इजाज़त दिओ ते एक माइया सुनावा। माया सुना। आदा छलियां वाल कड्डे दिऊं वो ही चंगे जेड़े तेरे नाल कड्डे। हासिले ज़िंदगी हैं वो लम्हे जो तेरी महफिल में गुजार आए। जेड़े चंगे ज़िक्र विच, चंगे फ़िक्र विच, मालक दी याद विच गुजर जान, वो अनमोल न। वो ही वक़्त साडा वा, वो वक़्त साडा वा। मतलब कि है, साडे काम आउण वाला। वो वक़्त ही साडे नाल कबर विच जाना वा। बाकी जायदादां भी इत्थे ही, पाइयां अंगूठियां भी इत्थे ही, कपड़े भी इत्थे ही, सादा कफन दा लिबास। ऐ वो कीमती वक़्त जेड़ा मालक दी याद नाल खूबसूरत है। वो दिन भी खूबसूरत, वो रात खूबसूरत, तेरे ज़िक्र फ़िक्र वाले औकात खूबसूरत। आओ लगाएं तकिया फिर जाके उस गली में, हो जाए आज शायद मुलाकात खूबसूरत। चंगी महफिल विच वक़्त गुजारना बहुत बड़ी खुशबख्ती है। बिलखसूस अपने साहिब दी महफिल विच वक़्त गुजारना बहुत बड़ी खुशबख्ती है। मेरे दोस्तों, मैं कुरान पाक विचों एक मुख्तसर जिहा हिस्सा तलावत कीता। अल्लाह करीम इहदे विच निस्बत दा जिक्र फरमा रहे हैं, चंगे तल्लक दा जिक्र फरमा रहे हैं। वाक़या कुछ इस तरह है कि एक गांव विच हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत खिज़र पहुँचे। वाक़या तवील है, अगे मैं बारहा बयान भी किया, अपनी किताबां च लिखिया भी है, खुशबूए कुरान विच भी लिखिया है, इसाले सवाब विच भी लिखिया है सन कि ऐसे गांव विच पहुँचे जिन्हां मेज़बानी नहीं की, इन्हां दूआं हस्तियां दी खिदमत नहीं की। उत्थे हज़रत खिज़र वेखिया एक दीवार गिरन वाली है, बिल्कुल बोसीदा हो चुकी, पुरानी हो चुकी, डाण दे करीब है। तो हज़रत मूसा फरमांदे कि आओ, क्योंकि इत्थे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम आप दे शागिर्द हैं, साहिल बन के आएगा। सबक केड़ा वै, ये शुरू कित्थों हो रहा वै, यह थोड़ी जी गल भी इत्थे दसना ज़रूरी है।
बड़ी काबिल गौर है गल। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह दी बारगाह विच इल्मे लादूनी दा सवाल किया कि यार अब वो मैंने जेड़ा तेरा खास इलम है वो अता फरमा। हुण सारियां खजानियां दा मालक रब आप है, लेकिन मंगण वाला कौन है? जेड़ा नबी भी है, आप नाल गुफ्तगू भी करदा वै, जिदा अमल हुज्जत है वो है। वो सवाल कर रहे हैं, या मौला मैनू जेड़ा तेरा खास इलम है, इल्मे लादूनी है, तसव्वुफ दा इलम है, वो अता फरमा। फरमाया अगर वो हासिल करनी तो जा मेरे बंदे को। रब देन वाला वै, बड़ी काबिल गौर गल है। सारियां नेमतां अता करन वाला रब है। वो रब पिया फरमांदा वै ये तसव्वुफ दा इलम लैना ही, इल्मे लादूनी लैना ही, ते मेरे बंदे कोल जा। उहदे वास्ते नुस्खा भी अता कीता, बंदे दी निशानी भी दसी। उस वाक़े अल मैं जावां तो वक्त सारा इत्थे ही गुजर जासी। बाबे सुरंगी वाले भी, मुनीर भी बड़ा सवादी साइयां दी याद ताज़ा कराई है। तो इस मुख्तसर वक्त विच इस गल नूं भी समझना मैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह दे दस्से हुए तरीके दे मुताबिक एक मच्छी लै लई, तल लई, वो खास जगह आई तो फरमाया गया जिस मकाम ते मेरी उस खास बंदे नाल तेरी मुलाकात हो सी, उत्थे मुर्दा मच्छी जिंदा हो जासी। है मुर्दा, मच्छी पानी चो कट दी अगी मुर्दा मर जाती, मोई हुई हलाल है। ये फैज़ किदा? तेरे ते मेरे आका दा। अल्लाह फरमाया सारे मुर्दार हरामन, हजूर फरमाया सारे मुर्दार हरामन, मैं दो दुआडे वास्ते हलाल करदा, एक मच्छी ते एक टिड्डी, ये दुआडे वास्ते हलाल, इख्तियारात मुस्तफा। हुण मच्छी पानी चो कढ़ ली जाए तो मर गई, फिर तल ली जाए रंधी कसर भी निकल गई। हुण आप दे खलीफा नालन यूशा बिन नून और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम इस रफाकत विच आप दे नाल एक गुलामान उत्थे पहुंचे जिथे उस खास बंदा वलीउल्लाह मौजूद आई, उत्थे मुर्दा मच्छी जिंदा हो। हुण इशारा किस तरफ है? मुर्दा दिलां दा या सारे मुर्दा दा? जिन्हां दे दिलां विच ईमान ही नहीं, या उन्हां वास्ते किसे किस्म दा भी मुर्दा वै साइल बन के जावे ते फिर वो मुर्दा जिंदा हो जाए। हुण मेरे दोस्तों एक कश्ती के उत्ते जिस वेले बुजुर्ग आपस में मुलाकात हुई हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम दी, वो अल्लाह दे वली हज़रत खिज़रन मुलाकात हुई तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम आख दिन के वो जिहड़ा तुहाडे कोल खास इलम है वो मैनूं अता करो, मैनूं अपनी रफाकत विच रखो, मैं वो सीखना चाहना तुहाडे कोल। हज़रत खिज़र फरमांदे ने कि तू मेरे कम्मां उत्ते सबर नहीं कर सकता, मेरे नाल रह के सबर नहीं कर सकता, इतराज़ कर से। ए खास गल है। इत्थे नसीहत की है, मैं हुण एक रफाकत का इत्थे जिक्र करूँगा। हजूर सैदन वली अपनी रफाकत जिहड़ी पैदल सफ़र कलियर शरीफ कीता या बाकी भी आप सफ़र उस दौर कीते, साईं गुल्लू आप दे नाल हुंदा, इहदी किसे खूबी पूछी
कि हजूर इस नार रख दो, इसकी की खूबी है? फरमान लगे कि इसकी ये खूबी है कि नुकताचीन बिल्कुल नहीं। सन चाहिए यो है जो नुकताचीन ना हो, नुकताचीन नाल चल नहीं सकता। हज़रत खिज़र दा रब इत्थे जवाब सूरत काफ विच दर्ज फरमाया वै कि तुसी मेरे इन्हां कम्मां उत्ते सबर नहीं कर सकते, तुसी मेरे नाल नहीं चल सकते। लेकिन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम इसरार किया, हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम खामोश हो गए, अपनी रफाकत विच रख ले। होया वही जो कुछ पहले इंकशाफ कर दिता गया कि नाल ना चल सके। हज़रत खिज़र ते हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम एक कश्ती सवार होए, बच्चों की कश्ती आई, उन्हें बड़े इखलाक नाल मिले, बिठाया, खिदमत की। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बड़े खुश हुए कि इन्हें बच्चों बड़ी खिदमत की, इन्हें तो कोई मुआवजा देना चाहिए। लेकिन हज़रत खिज़र उस कश्ती में सुराख कर दिता, पानी पाउण लग पे उस कश्ती में, नकारा हो गई। जिसमें नकारा हुई तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम फरमांदे ने कि तुसी क्या कीता, इन्हें बच्चों साडी खिदमत की, तुसी इन्हां दी कश्ती तबाह कर दी। हज़रत खिज़र वाक़या याद कराया शुरू वाला, मैं उन्हें दुआ नहीं आख्या तुसी मेरे कम्मां सबर नहीं कर सकते। हुण इत्थे ही वो गल याद आई, फिर माफ़ी मंगी कि हुण मैं रख लो, मैं अगों इतराज़ ना कर। दूजी जगह ते पहुँचे, एक बच्चा वेखिया, क्योंकि मुआहदा ये आई जितने तक मैं खुद ना दसा इतराज़ ते सवाल नहीं करना, आप दसा। हुण दूजी जगह ते पहुँची, उत्थे एक बच्चा वेखिया वै, बज़ाहिर उस कोई गुनाह नहीं किया। हज़रत खिज़र अगे बढ़े तो उस बच्चे ने मार दिता, कतल कर दिता। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जेड़े शरीयत नाफज करदे वो वेख्या उन्हां खूनी मंजर तो जलाल विच आ गए कि ये तुसां की कीता, एक बेगुनाह बच्चे ने कतल कर दिता। शरीयत भी गवाहियां मंगदी है, हजूर भी इंजे किसी ने अपने उस इलम के मुताबिक जेड़ा खास इलम है किसी ने भी बुला के सज़ा नहीं दी। फिर मैं गवाह लै आओ, गवाह के मुताबिक चोरी साबित हुई है तो तां हुक्म दे तात कट्टो। ताकत वो भी है लेकिन कानून है नाफज किया, ये मुताबिक रखिया, आने वाले काजियां ने मद्दे नज़र रखिया कि मैं तो कर जासा, वो के कर सन, वो के कर सन। गवाहियां रखियां गई, शहादतां देओ, साबित होवे तो फिर सज़ा दी जाए या बेगुनाह साबित हो। हुण जलाल चाहे तो फिर रफाकत के बारे याद कराया कि तुहाडा नाल मुआहदा नहीं होया, ये गल पुछ लो, इहदा बातन पुछ लो तो चले जाओ। फिर माफ़ी मंगी। हुण उस पिंड विच आ गए न जिन्हां मेज़बानी नहीं की, प्राणा नहीं रखिया, मेहमान नहीं रखिया, उन्हां दी दीवार वेखी कि गिर रही है, उस गाँव में दीवार वेखी। हज़रत खिज़र हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम नूं नाल लिया, उस दीवार नूं दुरुस्त किया। दीवार दुरुस्त की तो उस वेले हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम फिर इतराज़ किया कि मैंने मामलात समझ नहीं आया, इन्हें साड़ी खिदमत ही नहीं की, मेहमान ही रखना गवारा नहीं किया, तुसीं दी दीवार दुरुस्त करन लग पे। मैंने पिछले मामलात भी नहीं समझ आते, जिन्हां बच्चियां साड़ी खिदमत की तुसां उन्हां दी किश्ती तबाह कर दी, बेड़ी बोड़ छड्डी। उस बच्चे जिस कोई गुनाह नहीं किया उसने तुसां कतल कर छड्डिया। ए जिन्हां साड़ी कोई खिदमत नहीं की तुसीं इन्हां दी कद्दां पाण लग पे। जाने इन्हां दा बातन पुछ लै, तेरी साड़ी रफाकत खत्म। मैं तो शुरू तो ही दस दिता कि तेरा साडा साथ नहीं चलना। जाने दसो, मैं पहले दा भी दसिया कि उन्हां दे पिछे एक जालम बादशाह आ रहा है, वो जिहड़ी चंगी बेड़ी होवे आ कश्ती होवे आ खो लैंदा, जिहड़ी दागदार होवे आ उसनूं छोड़ दिंदा। हुण करीब पहुंचिया खला, उस इन्हां बच्चियां कोलों कश्ती खो लैनी है।
मैं बज़ाहिर इसन दागदार किया वा, छोटी जी मुरम्मत है, बाद चला ला सन, जरिया रोज़गार तक कोल ही रहा सन। ये तो तुसा बहुत अच्छा किया कीते, बाकी भी अच्छे ही हैं, रब दे हुक्म नाल ही कीता। वो जिहड़ा बच्चा कतल किया वो बच्चा आउण वाले वक्त विच काफर है, उसन मोहर लगी है कुफर दी। इहदा माँ प्यो चंगा वा, इहदी मुहब्बत च कदाई मुबतला हो के वो भी काफर ना हो जान, इस वास्ते इसन अज ही टिकाणे ला छड़िया। हुण वो कुफर आल ना जासन, बल्कि इहदे सदमे उत्ते सबर करसन। अल्लाह ताला उन्होंने एक बेटी अता करसी, वो बेटी अगो होई कि नबी नाल ही विआही जासी, उहदे चों नबी पैदा हो सी। अगलियां खबरां दे ये हुण तुसीं कुरान हुण अगे जाके वाक़या आ गया उस पिंड दा भी ये पिंड व्यालियां दी दीवार क्यों दुरुस्त की। फरमान लगे कि इस दीवार दे तले दो यतीम बच्चियां दा खजाना महफूज है, जिन्हां दा बाप अल्लाह दा वली है, अल्लाह दा नेक बंदा वा। वो खजाना तले महफूज है। अगर दीवार अज गिर जाती, ये जिन्हां खिदमत तक पुराणियां दी नहीं करते, ये सारा खजाना इन्हां दे हत्थ आ जाना। अल्लाह ये चाया वै काम उस मेरे तो लिया वै, ये दीवार दुरुस्त कर दी जाए ताकि ये खजाना उन्हां बच्चियां ने ही मिले। जिस वे जवान हो सन तो दीवार गिर सी, ये खजाना उन्हां नहीं मिल सी। हुण ये करन दी वजह के है, वकाना अबू हुमा सालिह, उन्हां दा बाप अपनी उन्हां दी कोई नेकी नहीं, उन्हां दा बाप जिहड़ा वै वो अल्लाह दा वली। ये हुण कुरान दस रहा है। इहदी वजह तो हुण मुख्तलिफ तफासीर विच ये जिक्र हुंदा वै कि वो उन्हां दा बाप, उन्हां बच्चियां दा बाप कितवां बाप है, सतवां बाप बनता है। सतवां दादा, वालद दा वालद, वालद दा वालद, वालद। सतवें दादे दा सिला उस अल्लाह दे वली दा सिला सतवीं नस्ल विच आ रहा, फैज़ान सतवीं नस्ल च आ रहा। हुण तफसील रूल मानी विच एक वाक़या हुंदा कि इमाम हसन अलैहिस्सलाम दी मुलाकात एक खारजी नाल हुई। खारजी निस्बतां दा इनकार करन वाला, आप फरमांदे न सन, दलील दे रहे हैं इमाम हसन पाक फरमांदे न कि खारजी ये दस कुराने पाक विच जिहड़ा उन्हां बच्चियां दे खजाने की हिफाजत की गई वो किस वजह तो की गई? उन्हां दा अपना कोई नेक अमल है जन नहीं, सिर्फ वजह तो यही है कि उन्हां दा बाप अल्लाह दा वली है। इस वजह तो जने उन्हां दी अपनी तो नेकी कोई नहीं जन नहीं। एक गल करके दलील कुरान चो दे के इमाम हसन पाक फरमांदे न, हुण सुन लै, ओ उन्हां बच्चियां दे बाप नालों मेरा बाप भी अफजली तो मेरा नाना भी अफजली। फरमांदन कि मेरा बाप भी उन्हां दे बाप तो अफजल है, बुलंद मरतबे वाला है, तो मेरा नाना वो तो तमाम बनी आदम दा सरदार। हुण ये निस्बतां हजूर दसियां, इमाम हसन पाक दसियां कि मेरा बाप बुलंद रुतबे वाला, मेरा वालद बुलंद रुतबे वाला, मेरा नाना बुलंद शाना वाला।
हुण मेरे दोस्तों मैं ये गल समझाण तो पहले एक मिसाल उहदे ते देण लगा जिहड़ा अज जगह जगह उत्ते बल्कि अद्दे कलस भी आउणा होवे तो रस्ते विच भी असीं पढ़दे हां कई जगह उत्ते लिखे हुंदा वाह साहबा वाह। हालांकि इहदे नाल दरूदे पाक लिख लै कि कोई मौजू फिक्रा भी नहीं, कोई मोतबर गुफ्तगू भी नहीं, कोई ऐसा नारा भी नहीं। हुण मैं तुहानूं इहदे उत्ते एक दलील देण लगा। कुछ तनकीदी नारे जे बगावत वास्ते नारे तकबीर बुलंद करिए ना तो भी फितना वा, नाराए रसालत बुलंद करिए बगावत वास्ते ये भी फितना वा। मुसलमा कज़ाब दी फौज के नारे मारदी है, तकबीर दे नारे मारदी है। हज़रत खालिद बिन वलीद रदी अल्लाह ताला ने फरमाया तुसी रसालत दे मारो, पहचान होवे साडी पहचान मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस तो अगे भी पहचान रखी गई, कौमां ते जमातां दी क़यामत वाले दिन भी पहचान है। हर किसी ने अपने इमाम नाल बुलाया जासे। सफरी लिखिया ने चंगे संग तरियां चंगा मुल पाना, चंगे संग नूं सौ सौ सलाम होसी। केडे उच्चे नसीबां दी गल सफरी, साडे पटे ते सैदन दा नाम। ये निस्बत है, ये तल्लक है। हुण अज इस उत्ते इजमाए उम्मत है कि तमाम साहबा पूरी उम्मत विचों अफजल हैं, रुतबे विच अफजल हैं, बुलंद रुतबे वाले। मैं इहदे उत्ते अगे भी गुफ्तगू कर चुका। अज मैं एक विचों अगों गल एक समझानी, इस वास्ते दोबारा मैं करसां गुफ्तगू इस उत्ते। ते साबीयत नूं तवज्जो अदे रखनी, साबीयत नूं वो किहड़ी चीज़ हासिल है जिस वजह तो उन्हां दे रुतबे न कोई होर उम्मती नहीं पहुँच सकता। मतलब एक मिसाल लै लो, अज एक मुसलमान हज़रत बिलाल रदी अल्लाह ताला अन्हु दी सुआने उमरी लै लैंदा, हालाते ज़िंदगी लै लैंदा। जिमें उन्हें रात गुजारी इंजे रात गुजारे, जिमें दिन गुजारे इंजे दिन गुजारे। काफरां कोलों इतनी मार भी खावे जितनी उन्हें खाधी, सारियों तकलीफ़ां बर्दाश्त करे, तो फिर किसी काजी मुफ्ती कोल जावे तो पूछे कि क्या मैं उन्होंने हुण रुतबे न पहुँच गया, तो उन्हें ये जवाब देना उन्होंने पैरों की खाक भी नहीं हो सकती। इंजी अजाना भी दे, सारा दिन रोज़े भी रख, इबादतां भी कर, मारां भी खा, उन्होंने कदमां की खाक भी नहीं हो सकता। जी मैं अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु हर जिंदगी पे गुजारदा, जिमें उन्हों दी सीरत के मुताबिक अमल कर रहे हैं। जवाब यही मिल सी कि तू उन्होंने कदमां की खाक भी नहीं हो सकती, उत्थों तक तेरी रसाई नहीं हो सकती। वजह क्या है? तरकड़ी दे दो पलड़े न, एक ही पलड़े विच एक साबी की सीरत रखी है, साबी रसूल दी, दूजे विच उस उम्मती अज दे उम्मती अपनी रख ली है। दिन भी इंज गुजारिया, रात भी इंज गुजारी, मुकम्मल पहरा दिता वा। खुशबख्ती है, अक्सन मुत्तकी हो गया, नेक हो गया, मोमन हो गया, मोमने कामल हो गया। साबी रसूल नहीं हो सकता। वो किहड़ी शै जिहड़ी उन्हां दे पलड़े विच ते है, तुहाडे च कोई नहीं। कुरान भी होई, नमाज़ां भी होई, अजान भी होई, रोज़ा हज ज़कात कुरान कलमा सब होई। फर्क कित्थे जाके रह जांदा? किहड़ी शै उन्हां दे कोल वाधू है, फालतू है, जिहड़ी साडे कोल कोई नहीं, जिहड़ी उन्हां ला मिसाल बनांदी है। तो एक ही जवाब मिल सी, उन्हां दे पलड़े विच इश्के मुस्तफा दे नाल ईमान दी हालत विच दीदारे मुस्तफा है।
हुण इस मरतबे उत्ते पहुंचाण आला कौन? मदीने वाला बादशाह। एक झलक वेख के, चाहे एक झलक भी किसे वेखी, ख्वाब कोई वेखदा रहे ज़ियारत मुस्तफ़ा करे, उस बेशक हजूर नूं भी वेखिया, हजूर दी शक्ल शैतान कदा हदीसां च अल्फाज हैं। हजूर सिर्फ शैतान दा नाम लिया वै, फरिश्तियां दा नाम नहीं लिया, हालांकि फरिश्ते भी शक्लां बदलदे हैं। माई मरियम सलामुल्लाह कोल एक मर्द की शक्ल विच आया, होर कई वाक़यात हैं, लेकिन सिर्फ शैतान का जिक्र किया वै। इस वास्ते हजूर जिहा बनना या उन्हां जिहा बनने की कोशिश करना या ख्याल करना, ये सब तो बड़ी गुस्ताखी और बेदबी है। गुस्ताखी और बेदबी जदन भी करता है इबलीस करता, फरिश्ते नहीं करते। वो हजूर उत्ते दरूदो सलाम पढ़न वाले उस बारगाह विच बाअदब, इन्हां दा जितना मरतबा बुलंद होंदा इतना ही अदब बढ़ता जाता। वो तो अपने पर फैला के, पर बिछा के हजूर उत्ते दरूदो सलाम पढ़। हुण मेरे दोस्तों, इतना शान, इतना मकाम किस वजह तो मिलिया? ईमान दी हालत विच चाहे एक झलक हजूर दी वेखी ते वो साबी रसूल हो गया। चाहे आप दी महफल कीती है, गुफ्तगू हजूर दी सुन लई तां भी साबी हो। ईमान दी हालत जी अबू जाल बांधा रवे महफल, उसन साबी आखसो। उमैया बवे, अबू लाब बवे, पहले भी काफर ते बाद च भी काफर, काफर दे काफर। एक बारी सफ़र करके किदाइयों दूरों टुर के, चाहे हिंदुस्तान विचों टुर के चले गए, आयन दीदारे मुस्तफ़ा कीता ईमान दी हालत विच, ईमान ले आया। उन्हां जिहा हुण पूरी उम्मत च कोई लामिसाल हो गए। बाद च आउण वाले उन्हां दे मरतबे नहीं पहुँच सकते। हाँ, उन्हां दे ज़ियारत करके ताबी बन सकते, साबी नहीं बन सकते। उन्हां दी भी ज़ियारत मकाम अता कर दी। हुण मेरे दोस्तों, ये है ज़ियारत हजूर दे चेहरे अकदस दी ईमान दी हालत दे नाल। समझ आ रही गल? हुण ज़ियारत करवाण वाला एक बारी भी ज़ियारत करवा छड़दा वै ईमान वालियां ने, उहदे जिहा पूरी उम्मत विच कोई नहीं है। उहदा अपना किवें कोई सन नहीं हो सकता। जिहदी एक झलक वेख लैन, वेखण वाले ला मिसाल हो गए, ते उन्हां ला मिसाल बनाण वाला कौन है? उहदी कोई मिसाल किवें हो सकती? फिर ये है फैज़ान जिहड़ा आप अपनी नज़र नाल अता कीता या दूजे आप दे चेहरे तो हासिल कीता। ठीक है, हुण उन्हां दी गल आ गई जिहड़े ज़ियारत नहीं जिन्हां दा सिर्फ शान, ऐन बैन खूने मुस्तफ़ा। हजूर फरमाया फ़ातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, हदीस के लफ्ज़न फ़ातिमा मेरे जिस्म का टुकड़ा है, ये अल्फाज मौजूद हैं। इमाम हसन इमाम हुसैन पाक दे बारे च इस तरह के अल्फाज मौजूद हैं। मौला अली पाक दे बारे च इस तरह के अल्फाज मौजूद हैं। हुण ये कौन हैं? हुण उस जिगर नूं वेखणा आला साबी बनदा वै। जिगर नूं वेखण आला साबी बनदा वै। जिगर कौन है? या फातिमा है, या इमाम हसन है, या हुसैन है, या अली है। ये साबी बनाण वाले ए गल समझो, ए फर्क समझो। साबियां दी कोई मिसाल नहीं, पर किस वजह तो मिसाल नहीं? उन्हें ईमान दी हालत विच मुहम्मद मुस्तफ़ा ने वेखिया,
ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਤਫਾ ਪੂਰਾ ਬਣਦਾ ਕਦਣ ਹੈ ਜਦਨ ਅਲੀ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਫਾਤਿਮਾ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਹਸਨ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਹੁਸੈਨ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਨਖੇੜ ਕੇ ਵੇਖੇ ਨਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਹਜ਼ੂਰ ਪੂਰੀ ਇਹ ਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਉਸ ਕਮਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਜ਼ੂਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਗਿਣਨ। ਕਦੀ ਫਰਮਾਇਆ ਹਸਨ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਹਸਨ ਵਿੱਚੋਂ ਹਾਂ, ਕਦੀ ਫਰਮਾਇਆ ਹੁਸੈਨ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਸੈਨ ਵਿੱਚੋਂ ਹਾਂ, ਅਲੀ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਅਲੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਫਰਮਾਇਆ ਖੂਨ ਇੱਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਜਿਸਮ ਇੱਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਮੇਰੀ रूह एक है, दम एक है। इत्थों तक मेरे आका ये अल्फाज फरमाए हुए और औलिया अल्लाह दे उत्ते शहादतां दित्तियां। हुण उस जिस्म दी ज़ियारत करन वाले साहबी आखिया जांदे, ए मरतबा समझो, उदी ज़ियारत करन वाले साहबी आखिया जांदा। ते हुण उहदे मरतबे न ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਨਸਾਬੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਹੀ ਭੁੱਲ ਜਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ੈ ਦੀ ਤਾਜ਼ੀਮ ਪੇ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਮਿਸਾਲ ਪਿਆ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਪੀਰ ਭਾਈ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਪੀਰ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ, ਪੀਰ ਨਾਲ ਤਲਕ ਨਾ ਰਵੇ ਤਾਂ ਭਾਈ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ, ਇਹ ਹਜ਼ੂਰ ਨਾਲ ਤਲਕ ਨਾ ਰਵੇ ਤਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈ ਭਾਈ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਜੰਗੇ ਬਦਰ ਕਿਹਨਾਂ ਚ ਹੋਈ ਹੈ? जंगे ओद किन्हां विच होई? सारियां बरादरियां ते खानदान आन, उत्थे कोई बड़ी बड़ी नहीं रही, या ईमान वाले आन ते या काफिर आन, बस ए पहचान आई। कोई बरादरियां नहीं रही, कोई खानवादे नहीं रहे। जिस तरह तुसी असर टाइम गुफ्तगू सुनी है, मेरे ख्याल अज़ान भी होंदी रुक जाएगी। बैठ जाओ, जिथे जिथे जगह मिलती उत्थे बैठ जाओ, शाबाश बैठ जाओ। ਇਹ ਨਿਸਬਤ ਦੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮੈਂ ਗੱਲ ਬਾਣਾ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮਾਹਫਲ 'ਚ ਸੁਣਾ ਛੱਡਣਾ। ਇਹ ਤੁਸਾਂ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰੀਬ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਕਿਸੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਤੇ ਰੇਲਵੇ ਦੀ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਆਪਣੇ ਕਾਲੇ ਇੰਜਣਾਂ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਆਈ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ, ਬੜਾ ਇਸ ਦਾ ਨੰਬਰ ਆ ਨਾ ਮਲਕਵਾਲ ਜੰਕਸ਼ਨ ਦਾ। ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਇੰਜਣ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾ ਡੱਬਾ ਗੱਡਿਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਅੱਗੋਂ ਦੂਜਾ ਉਸ ਡੱਬੇ ਨਾਲ ਗੱਡਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਤੀਜਾ ਅੱਗੋਂ ਉਸ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਗੱਡਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਇੰਜੇ ਤੋੜ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਡੱਬੇ ਨੇ। ਜੇ ਉਹਦੇ ਇੰਜਣ ਨਾਲ ਗੱਡਿਆ ਹੋਵੇ, ਜੁੜਿਆ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਫਸਟ ਵਾਲੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਅਪੜਦੇ ਨੇ ਤੇ ਦੋਮ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਅਪੜਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਜੁੜਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬਾਤ ਉਹ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਅਪੜਿਆ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਲਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਹ ਬੇਜਾਨ ਹੈ, ਛਿਕਦਾ ਇੰਜਣ ਹੈ, शिकाई वो करता। तो बड़ी ए क्लास बोगी होवे, डब्बा होवे, इंजन नाल ना जुड़िया होवे तो मंजिल तक कदी नहीं पहुँचिया। जेडे चंगे अमलों वाला होवे, थकिया डब्बा भी होवे, जुड़िया इंजन नाल होवे, वो आप ते आप रह गया, उहदे च बैठे हुए भी अपड़दे ने, उहदियां लैटरीनां भी अपड़दियां, वो अपड़ जांदे ने। ये खुदा भी कुरान पाक च दसदा पई। मेरे शाह सुनाते होंगे हैं, फरमाते ने एक जट तो उहदा पुत्तर रेल गड्डी च बैठे सफ़र कदाई करना आना। उस वे अंग्रेज़ दौर आ, वो ए क्लास डब्बे दी सीटां खाली, दोम जरा टिकट सस्ता, उत्थे सारे वो ही ये भी जरा अफीसर लोग बनते हैं। बच्चा आदा उस जट नूं, अब्बा अब्बा ये अगे डब्बा खाली है, सीटां भी बड़ियां सोहणियां ते पिछे तो बड़ा रश है। वो सुनादा कि नहीं पुत्रा, वो साहबां लोकां दा डब्बा वा, उत्थे तेरे मेरे जे नहीं बन, साहब लोकां दा। हुण बच्चे नूं कोई ना पता वो साहब लोग कौन होंदे ने। वो पिछे बह गया, सिर कढ के ना वेदा रहा उस डब्बे पर वेखना वो साहब लोग केड़े। इतने ने एक अंग्रेज़ आया, उहदे नाल कुत्ते अंदोस इशारा किया, कुत्ते अंदर वड़ गए उस डब्बे। वो जट का पुत्र जट नूं आदा अब्बा तूं ते आदा साहबां लोकां दा डब्बा वा, उधर कुत्ते बड़े जांदे।
जट भी वेदा पिया। उस आख्या पुत्रा वो कुत्ते भी साबा दा एक कुरान पाक विच हर कुत्ते की गल नहीं, उस खास कुत्ते की गल है जिहड़ा साबे काफ दी नाल वफा कर गया। कुत्ते बाकियां भी रखे हुए हैं कुत्ते रखे हुए, हल्के हो जान तो मरी जाते हैं। जितने तक हल्के ना हो, कुत्ते की उन फितरत विच है वफा करनी, जेड़ा भी होवे उहदे नाल वफा करदा। हट के काम उस कोई नहीं कीता, कीती उस वफा ही है। पर रब तो जानदा ना जिन्हां नाल कीती सो मेरे महबूब उस वजह तो ला मिसाल हो, ए वजह। हुण मेरे दोस्तों गल मैं उत्थे पे करदा, हुण इस गल विचों एक गल आ गई, मैं वो भी सुनाई चलां कि मैं उस बुखारी दी दूसरी जिल्द विच इस दर्ज भी कीता वा। हज़रत अबू सईद खुदरी रदी अल्लाह तआला अन्हु रावी ने कदी भी मेरे दोस्तों मालक दियां दित्तियां गुंजाइशां तो इहो जिहियां वाक़ियात तो चंगे काम छोड़ने नहीं चाहिए। क्यों? अल्लाह दियां वलियां रब दा चुनिया हो के भी ना तोबा छड्डी है तो ना मालक दा जिक्र छड़िया। असी चंद वाक़ियात सुनते हैं तो चैड़े हो जाते, हदीसां विचों यकस करन लग पौंदे, नहीं बात इंज नहीं। एक जट बंदा उस एक वक्त आया सच्ची तोबा की, उहदे कोल पुछया गया तेरी जिंदगी च तब्दीली किवें आई? उस आख्या एक ही वजह है, मैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाल ते अपने मुर्शद नाल बड़ी मुहब्बत है। मैं डर इस गल्ला दा आया क़यामत वाले दिहाड़े मैं उन्हां दे सामने किहड़े मूँह नाल जा सकदा, इस गल्ला दा मैं डर आया। इकबाल भी ये लिखिया, तू गनी अज हर दो आलम मन फ़कीर, रोज़े माशर उज़्र हाय मन पज़ीर, गर तू मी बीनी हसाबम नागुज़ीर, अज निगाहे मुस्तफ़ा पे नहा बगीर। अगर तू वेखे मेरा हिसाब एडे ही ज़रूरी है, पर हजूर तो छुपा के लै लो कि ये अर्ज़ां कीतियां गई। तो फिर वो आदा कि नाल मैं ये सोचिया कि मैं अपने पीर नाल ते अपने नबी नाल सच्ची मुहब्बत है, तो मैं क़यामत वाले दिहाड़े कम अज़ कम गुनहगारां दी साहब विचों एक तो घट जावां, मेरे वास्ते तो ना औखे हो। जरा कि इत्थे जिन्हां दा तुसीं जिक्र सुनदे पे हो कि अपनी उन्हां दी एक झलक वेखण वाला ला मिसाल हो जाता वा। तुहानूं पता वै एक अल्लाह दे वली बयान करदे न कि इमाम हुसैन पाक मालक दी बारगाह विच इस पूरे वाक़े दे दौरान सिर्फ एक ही अर्ज़ की। वो अर्ज़ के है, ज़रा लाज रखी करो इस गल दी, इसन सोचिया करो, ये भी हुसैन नाल मुहब्बत दा तरीका वा। अर्ज़ की सजदे सर है, तीर लगे हुए तलवारां दे जख्म, नेज़ियां दे जख्म, गिणनो बारन, पाक खून जमीन ते रुड़ रहा वै। इमाम हुसैन पाक सजदे दी हालत विच अर्ज़ करदे न, या मौला मैं अज तक तेरी बारगाह विच है सारी अजमैश के दौरान कोई अर्ज़ नहीं की, कोई फरियाद नहीं की। मेरे बच्चे मरे शहीद होए ने, मैं उन्हां दीयां लाशां चाह के लियाउंदा रहा, मैं अली अकबर दी लाश चाह के लियांदी है, मैं फरियाद नहीं की, मैं बर्दाश्त किया वा। मासूम बच्चा जिहड़ा पानी की तलब रखदा अली असगर, उसन तीर लगा वै, मैं फरियाद नहीं की। मेरी बच्ची उस घोड़े ने रोकदी रह गई है, मैं घोड़ा नहीं रोकिया, मैं कुर्बानी वास्ते पेश हो गया। मेरे भाई दे बच्चे कुस गए, मेरा भाई अब्बास ज़बा हो गया, मैं फरियाद नहीं की। मेरे वफादार ज़बा हो गए, मैं फरियाद नहीं की। मालका हुण एक फरियाद करदा, आवाज़ आई गैब विचों, ए महबूब मंग के मंगदा मैं, इतनियां कुर्बानियां देण वालिया हुण तू के मंगदा मैं? अर्ज़ की, या मौला मेरे नाने दी उम्मत बख्श दे। इतना मेहरबान ते इतना लजपाल, इतना गरीब नवाज, अपने वास्ते बात भी कुछ नहीं मंगया।
हुण मैं वाक़या असर टाइम तुहानूं सुणांदा रहा शेब अबी तालब दा। शेब अबी तालब दे वाक़े ते गौर करो, कितनी अजमैश विच हजूर, कितना अरसा, 3 साल का अरसा पूरा बाईकाट है। हज़रत अबू तालब रात नूं दिन नूं हजूर दा बिस्तरे बदल रहे हैं। एक ही साइड ते कदी बेटे नूं सवांदे न, दूजी साइड ते आप सौंदे न कि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूं कोई नुकसान ना पहुँचा जाए। खाना पीना बंद है। काफरा मुआहदा लिख के बैतुल्ला दी दीवार नाल लाया, कोई भी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उन्हां दे साथियां नाल वरत नहीं सकदा। वरते तो साडा दुश्मन। कोई उन्हां गल्ला नहीं दे सकदा, कोई उन्हां खजूरा नहीं दे सकदा, कोई पानी नहीं दे सकदा, कोई उन्हां लबास और बिस्तर तक नहीं दे सकदा, कीमतन भी नहीं दे सकदा। मुकम्मल बाईकाट। कोई 1-2 दिनों की गल नहीं, पूरे 3 साल, 3 साल ये बाईकाट चलिया। इतनी ये तकलीफ दा मरला सारा, 3 साल इस तकलीफ विच हजूर गुजरे। इत्थों तक कि जेड़े नाल वफादारां दे बच्चे ते औरतां, उन्हां दी भुख और तकलीफ दी आवाज़ काफरां दे कन्नां तक राती जांदी है, तड़पना दी आवाज़ जांदी है, लेकिन उस जालम कोई खबर नगीरी ना करदा। जेड़ा गल्ला दे के जांदा, उन्हां शरायत विच ये शरायत भी आई कि जेड़ा इन्हां दे नाल तामन करसी वो भी साडा दुश्मन। हाँ, एक अगली शरत, इन्हां दे दुश्मनां तकवीयत दित्ती जासी, उन्हां नूं उबारिया जासी, उत्ते लिआंदा जासी। मैं पढ़दा रहा कि उन्हां वफादारां किसे भी इन्हां तकलीफ़ां तो चल के दामन मुस्तफ़ा नहीं छड़िया। मुनाफिक दी गल नहीं, मुनाफिक दी गल ही ना मैं पे करदा, मैं ईमान वालियां दी गल करदा। मुनाफिकां दी लाद हो जांदी। मैं जिहड़ा फिकरा दा हुन्ना ना कि ईमान साबित होंदा हुब्बे अली नाल। ईमान ही ना साबित होवे तो कोई शान भी साबित नहीं होता। ये बड़ी गहरी गल है। कोई गिणदा रहे ना उस वेले उम्मती इतने आन, कुर्बानी देने वाले कितने आन, अपने रलाया सारे 72 ही तो बनते आन। तकलीफ़ां बाकी सारी। और एक मोहन सिंह शायर है आदा है सिख, लेकिन शाहरी फरमाते हैं सिख है आदा के विच सुखां दे सारी दुनिया नेड़े ढुक ढुक बहंदी, परखे जान सजन उस वेले जद बाजी पुट्ठी पैंदी। कि उस तंगी दी हालत विच इतनी तकलीफ गुजारी। हज़रत अबू तालब साया बन के नाल 3 साल तो बाद हजूर खुशखबरी सुनाई। फरमाया कि अर्ज़ की अपने चचा जान नूं, क्या बात है, क्या इन्हां दा शान है। इमामुल औलिया बनते हैं, इमामुल अंबिया बनते हैं वो बच्चे जो पलते हैं ज़ेरे दामाने अबू तालब। या हैदरे करार बनते हैं या मुहम्मद मुस्तफ़ा बनते हैं। ये उन्हां दा शान कि हज़रत अबू तालब नूं अर्ज़ करते हैं कि चचा जान जाके मक्के दियां काफरां ते चौधरियां दसो, उन्होंने सरदारां दसो कि जिस काबे नाल तुसां अपनी लपेट विच ले आवे इहदा सरदार अपने आप नूं दस दिओ, इहदा चौधरी अपने आप नूं दस दिओ, इहदा गद्दी नशीन अपने आप नूं दस दिओ। इस काबे दी दीवार दे नाल लगे आ मुआहदा तुहाडा अल्लाह हुक्म दिता, सिवाय अल्लाह दे नां तो कोई शै नहीं रही। वो दीमक सारा चट कर गई। जे वो चट हो चुका वै तां तो गल ही खत्म हो गई। तो नाले भी उन्हें नाक छड़िया वो जो तुहाडे कोलों चरोकना मुतालबा करते हैं कि अपना बतरीया साढ़े हवाले कर छड़, असां नौज़ बिल्ला कतल करना वो साढ़े हवाले कर छड़, तुहाडे नाल साडा इख्तलाफ कोई नहीं। हज़रत अबू तालब गए, आप फरमाया कि तुहाडा मुआहदा मेरा बतरीया है गल पिया करदा, वो ये फरमा रहे हैं कि तुहाडा वो मुआहदा अल्लाह दे नां तो इलावा सारा दीमक चट कर गई, उहदे ते कुछ भी नहीं रहा।
तो जे इस तरह गल ना होवे तो मैं अपना बतरीया तुहाडे सपुर्द करदा। वो बड़े खुश होए, उन्होंने कि अंदर महफूज है, वेख्या जाके सिवाय अल्लाह के नाम तो कोई शह नहीं, सारा दिमक चट कर। उस ध्याड़े वो गल ही खत्म हो गई। 3 साल तकलीफ चो गुजारे, फिर अगे भी सीरत सारी भरी हुई तकलीफों ना। मैं अर्ज़ करन लगा एक वाक़या उस वक़्त कि हज़रत अबू सईद खुदरी रदी अल्लाह तआला अन्हु, ये बुखारी की दूसरी जिल्द विच है, मैं इस सराजे यज़दा दर्ज किया वा, ईसाले सवाब विच भी गलबन लिखिया। एक बड़ा अहम वाक़या, काबिल गौर वाक़या, जितनी गौर इहदे उत्ते करिए ना इतनी इबादत है। जिवें तुसीं हुण नमाज़ पढ़दे हो ना, तुहानूं सूरत फातिहा आउंदी है, तुसां ज़बानी याद कीती है, हुण उत्थे खलो के तुसीं ये नहीं आख सकदे मैनूं आउंदी है, उत्ते पूरी पढ़नी है। जे दूजी रकात च खले हो तां भी पढ़नी है, हर दफ़ा लाजमी कर दित्ती गई। इमाम दे पिछे तो तुहाडी हो जासी, नहीं तुसें पढ़नी। दरूद शरीफ हर नमाज से पढ़ना है, बार बार पढ़ने, जितना पढ़ने इतनी आरामता, इतना फ़ायदा। हुण ये नफ्स हमारा सन इद्दे ते बड़ियां दलीलां देंदा, अगे जे पढ़िया हुण केड़ी लोड़ है, वही फिक्रें सगवें, वही अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, वही अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद, बार बार क्यों आखेगा? इद्दे दुआ नसीहत करदा वै। जरा किसी ने एक गल समझाई करो, सुबह जे वही कणक की रोटी खाधी, दोपहरी क्यों खाधी? सूरत फातिहा वारी तैन तकलीफ हुई है, दरूद शरीफ वारी तैन तकलीफ हुई है, कलमा पढ़न लगिया तैन तकलीफ हुई है, हदीस तैन सुनन लगिया तो सुनाण लगिया तकलीफ हुई है। वही रोटी खाना, वही चाह पीना, दोपहरी बात जटे जटे बात, कदी चावल शरीफ जनाब तो दोपहरी खा दें, राती बात भी दे लज, वही मुर्गे जनाब दोपहरी भी चार लें तो शामी भी चार, दाल खाण लगिया पीड़ पै जाती। ये बड़ी अजीब जी वंड की हुई। ये दाल वाले सुख भी जड़े ना, ये भी साइयां मेहरबानी कर छड़ी है। असल जी पिछों रीत पे चलती आई ना, वो 12 वरिया दे फाके न करम नवाजी हुई है, वो निरे फाके ही आन, वो फाके करने वाले मत गुनाह की होश को नहीं रही, वो निरी खुशकी रही। वो रमज़ान के रोज़े न ते तय दे रोज़े न, अगों वसाल दे रोज़े, वो इस हिसाब च रखा गया कि तू इस मने लगे ही नहीं। लै खैर मैं वो गल अगली करन लगा तुहाडा ना, साईं माली ध्यान न मलंग तुहाडा थोड़ा थकेड़ा भी लाइए, हास्य वाली गल है, लेकिन नसीहत भी है। तो अंज मस्त जे आन सैयद हजूर दा बड़ी अकीदत रखते हैं सरकार ना। एक बार इंजे फिरदे टुरदे इंजे जंगलों च उन्होंने डेरे होंदे हैं, कलियर शरीफ पहुँच गए। अज भी ना कलियर शरीफ शोदा के कुछ मज़ार हैं। शोदावां में एक मज़ार, ये हजूर साबर पाक दे इत्थे तशरीफ आवरी तो पहले जहाद होया, उस जहाद के दौरान इत्थे कई शोदावां दे मज़ार हैं। एक इमाम अबू साले रहमतुल्लाह अलैह, एक मरदान शाह गैब के नाम उत्ते उन्हां दा भी दरबार है, एक किलकली शाह साहब हैं, एक शाह मंसूर रहमतुल्लाह अलैह। इन्हां दा हजूर साबर पाक की दरगाह को 15-20 किलोमीटर जंगल में मज़ार। अज भी उत्थे जाओ ना, तो उस वक़्त लोगों ज़रूरत आई तो मोहताजा अर्ज़ आ की हजूर साढ़े कोल तो तेल ही कोई नहीं असी इस्तेमाल करना होंदा, ए सरसों का। तो उत्थे ना पित्तल दी या उस दौर का जोड़ा बर्तन चलता, उस जमीन में कुन्नी गढ़ छड्डी, फरमान लगे ये विचों जी लोड़ लेंदे रहे। अज भी वो इंजी फैजान पे चलता, बार बार क्यों दुनिया लै जान। तो एक करामत के हवाले नाल भी इत्थे गल मैं दसनी जरूरी है। करामत खिलाफ आदत काम, खिलाफ आदत किस आख्या जाता कि बारिश तुसीं वेखदे हो ना कि बदल बनता तो बारिश होंदी, ये कानून कुदरत है। बदल भी ना बने तो बारिश होने लग पवे, ये हुण खिलाफ आदत। ये खिलाफ आदत काम नबी पाक के हाथ उत्ते होवे जो किसी भी अंबिया विचों किसी के हाथ उत्ते भी होवे, तो इसने मौजज़ा आख्या जाता।
अगर किसी वली उल्ला के हथ उत्ते होवे तो इसन करामत आख्या जाता। हुण कोई गैर मजहब को इहो जिहा काम हैरान कुन विखा देवे उसन न मोजा आख्या जासी न करामत, इस्तदराज आख्या जासी। हुण इहो जिहियां हरकतां वो भी करते रहन कि इत्थों तक उड़ने वाला काम भी करते रहन। इहदे विच एक गल सुनाने का मकसद की है, भावें कोई हवा विच उड्डे, भावें कोई जिदे भी लगा। शेर एक मैं भी इत्थे रुबाई लिखी सी हरफी दी, काफ कोई आसमानी उड्डे सानू साडा माई, भावें वेखे ते ना वेखे सानू लख वडियाई। कि सन इस गल की वडियाई है कि इस गल उत्ते ना अपना कदी भी अकीदा रख कि फलानी शै लभे ते तां वड्डा पीर है, कामल तां है, इस उत्ते अकीदा ना रख। वत दजाल दे बारे में ऐसियां ऐसियां गल्लां कि मुर्दियां भी आखसी जिंदा हो जासन, तू किते जासन, इसदे उत्ते ना रख। कि आख्या गया, कद नरा तुकल्लुब वजहिका फिस समाई फलनवल्लियन्नका क़िबलतन तरदाहा। शख्सियत नूं मुतारफ करवाया गया, ए शख्सियत मुहम्मद मुस्तफा जिदे रुख कर लवे उदे रुख कर ले, जिदों हट जावे उदों हट जा, फिर इन्हां दे नायब की तकलीद करदा चल। जेड़ा इस हराम ते हलाल दसिया वै उहदे विच रहो, उस तो बाहर ना जा। साडे अज माशरे च बड़ियां रस्मां गालब आईयां। मैं खैर वो गल सुनाण लगा साईं माली दे मलंगा दी, वो भी फिरदे टुरदे कलियर शरीफ अपड़े होए, उत्थे ना उन्हें लंगर लैना, जंगल च उन्हें डेरा लाया। उन्होंने पता लगा हजूर साबर पाक की दरगाह नेड़े लंगर लै भी, साईं गलिया उन्होंने, साईं माली बजाओ लंगर लै। जिस वेले लांगरी कोल गए लंगर लैन वास्ते तो उन्होंने आख्या लंगर तो देते हैं, अपना सजरा सुनाओ। वो उर्दू विच ना शीन इस्तेमाल नहीं करते, सीन बोलते, सजरा अपना सुनाओ। मतलब है उन्हें क्या आख्या, शजरा अपना सुनाओ, पर तेरा पीर कौन है, तेरे पीर दा पीर कौन है। शजरा पेशवाई पूछया, मैं कौन है तेरा। ये हुण जट इदो मातड़ साडे इलाके दे, इन्हें आख्या जनाब सजरे बे दा कोई नहीं सान, जेड़ा लाभ जाए दे छड्डो। उन्हें आगे पता नहीं ये क्या था। वो आखन हमें सजरा अपना सुना, कोई ना उन्होंने दी गल ना उन्होंने समझ आवे। खैर उस जिस पता लगा हजूर सैदन सरकार उन्होंने देना चौथी क्याम फरमा, उदे गया सरकार नूं जाके अर्ज की, हजूर लंगर लैना, तुहाडा गुलाम माली भी बैठा उत्ते, सारी दुनिया बैठी ते लंगर देंदे नहीं पे। फरमाया क्यों नहीं लंगर देंदे, 100 रुपया दा दरगाह है, सारियां नूं पहलां पता, चल आ मैं तेरे नाल। सरकार गए, फरमाया भाई लंगर दो। उन्होंने कहा जी लंगर तो पंजाबी सरकार ने भी तो पंजाबी शाह साहब समझे, पंजाबी शाह जी लंगर तो देते हैं, हम इनसे सजरा पूछते हैं। वो बात बोले उसका क्या हजूर मैं आ क्या तय सजरे बेद कोई नहीं जेड़ा लाभ। सरकार मुस्कराया, फरमाया नहीं ये तुहाडा पूछते ना बस किन मनण वाले हो। उन्होंने दसिया जी साईं मालन अली कलंदर मनण वाला। वो किसको मानता है, वो किसको मानते हैं जी, वो सन मनता। सरकार फरमाया ऐलान छड्डो ये बकरी दुनिया दे, इन्हें लंगर दो। मैं वाकया हदीस का मुकम्मल करता चला कि हज़रत अबू सईद खुदरी रदी अल्लाह ताला अन्हु तो रवायत है, फरमाते हैं ये हुण बुखारी की रवायत है, एक शख्स 99 कतल किया, लेकिन गुनाह की दुनिया तो ना एक वक्त आ जाता वै, वो भी खुश नसीब ही होंदे ने जेड़े तोबा कर लैन। जदन मालिक तोबा की मोहलत दिंदा ना, उहदी ये आदत करीमा वै कि वह फौरन गला नहीं घुटदा, उस शैतान ने मोहलत दी, मोहलत दिंदा। ये अजकल दे ना तुसीं कईयां लमाटियां ने वेखदे हो, वन पवन्ने रूप धारण वालियां ने वेखदे हो, वो कोई भी शुद्ध उंज तिलक के डै पवे आखदे साडी लग गई। हालांकि इहो जे काम ते अंबिया नाल हुंदे रहे, सिद्दीकीन नाल हुंदे रहे, शोहदा नाल हुंदे रहे, सालेहीन नाल हुंदे रहे। नशा पिला के गिराना तो सभी को आता है साकी, मज़ा तो तब है कि गिरतों को थाम ले साकी, कि सवाद तो तां है कि तू डांदे पे चाल है। मैं ये केड़ी तू करामत सुनांदा, मैं केड़े काम लाया आदमी इधर ना लाग। एक वक्त आया उस तोबा का इरादा किया, नसीहत हजूर फरमाई है, मुजरम नूं सज़ा भी दी,
ਇਹ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਕਵਾਨੀਨ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ, ਚੋਰ ਦਾ ਹੱਥ ਵੀ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਕਾਤਲ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ, ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜ਼ਨਾਕਾਰ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਲੇਕਿਨ ਤੋਬਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਵੀ ਹੁਕਮ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੋਬਾ ਕਰ ਲਵੇ ਨਾ ਉਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਖਾੜਾ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਪਿੱਟੀ ਨਾ ਰੱਖੋ ਨਾ, ਹਰ ਵਕਤ ਕੋਈ ਨਾ ਰੱਖੋ, ਉਹਦੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ ਰਹੋ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਗਿਣ ਗਿਣ ਕੇ ਦੱਸਦੇ ਰਹੋ, ਉਸਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮਾफ़ ਕਰ ਹੀ ਛੱਡੋ। जिदन माफ़ कर सें तो रब तेरे ते मेहरबान हो। मौला अली पाक फरमाते हैं सबसे बड़ा इंतकाम माफ़ कर देना, ये इन्हां दी शान करीमी है, ये आदत करीमी। हुण वो गुनाहां दी दुनिया तो तंग आ गया, सोचिया कि मैं माफ़ी मंगा। ये भी बहुत बड़ी खुशबख्ती है। तोबा दा दरवाज़ा मौत बंद कर दी, उस तो पहले खुले। तोबा कर लै, कल दे आसरे ते ना रवी। लेकिन जवानी च तोबा करना पैगंबरां दा शेवा, दर जवानी तोबा करदम शेवाए पैगंबरी, वक्ते पीरी गुरग जालम मी शवाद परहेजगा। दंद खोर डह जान उस वेले आखे हुण मैं तोबा कीती। फरमांदे जवानी च कर सवाद ते तां नबियां दा तरीका है, नहीं तो कर ते सही ने यार। हुण तोबा कीती गई, ਉਹਦੇ ਹੁਣ दिल विच मैं तोबा करा। हुण गुनाहां दी दुनिया चों कितना एक अगे गया, 99 उस कतल कीते, 99 कतल उस कीते। ये साडे माशरे दियां बड़ियां अजीबो गरीब रवाज गालब न, वो गरीब कई रवाज गालब न। तुहानूं एक रवाजां विचों रवाज सुनाण लगा। हुण कुछ दिन पहले की गल है, एक शादी रखी हुई, शादी उन्हें आख्या जी वलीमा असां कोई नहीं रखना, मेरी मैदी रखनी। सुभान अल्लाह, मैं सुन के हैरान हो गया, मगर जी सुन्नत नबवी है वो नहीं, मैदी नहीं रखनी। अंदाज़ा लाओ इतनी जहालत है, और साडे ईमाना की कमजोरी है, असीं एक्शन ही ना लैंदे। इत्थों एक साडे मलकवाल दे नाल ही पिंड है, इत्थों दे एक बाबा जी हुण फौत हो गए, अल्लाह ताला उन्होंने मगफरत फरमाया। सादा बंदा, उस पर माफ़ी मंगी। मेरे तो ना एक बारी वो आके सवाल करदा, सवाल नहीं करता, तनकीद करदा। उस ना लिया बज़ाहिर मेरे रिश्तेदार ही बनते हैं, उसदा नां लैके आदा तो रिश्ता दरक दूर का बनता। आदा जी उसका अंदाज़ा करो त्रीजी उस शादी कर ली। ये गल करके ना वो बैठा, मैं आख्या भी चौधरी साहब गल मेरी ज़रा मैं तुहाडे पल्ले नहीं पई, गल मेरी मैं समझ ना सकिया तुहाडी गल नूं। मैंने जी किवें? मेरा रंग उड़ गया गल सुनदे, क्योंकि हजूर दा फरमान है दोस्ती और दुश्मनी अल्लाह ते उहदे रसूल वास्ते। इहो जी गल उत्ते मैंने तो तलक भुल गया ना बे कौन। हालांकि वो हजूर आफ्ताब सैदन रहमतुल्लाह अलैह दे खिदमत गुजार भी आन, तो उन्होंने वफादार तायात रहन। मैं आख्या जी ये जिहड़े अमल ते तुसी तनकीद कीती है उस पीर दा नां लैके, पीर मोहतरम किहदी वजह तो है? जन जी वो तो पिछे तुहाडे बड़े जिहड़े हैं हजूर सैदन, मखन नहीं, इस तो भी पिछे चल। पीर मोहतरम किवें है? पीर किस न आख्या जाता? जाने जी मैं तो नहीं, मख बजुर्ग नूं आख्या जाता। ये फारसी का लफ्ज़ है पीर। हुण जी चिट्टी दाड़ी हो जाए भी पीर, चिट्टे बाल हो जाए, बुढ़ा हो जाए उंज भी पीर, बुढ़े ने भी आख्या जाए। जिहड़ा मकामो मरतबे दे मुताबक इल्मे खुदाबंदी उत्ते अमल करन दे और जितना रब दे करीब है, एडा वड्डा वो पीर है। हजूर तमाम बनी आदम दे पीर न। मखा जिहड़ा सारियां नालों वड्डा पीर है, उहदियां ज़रा मैंने गिण के दस कितनियां शादियां, फिर वलायत दा जिहड़ा बादशाह उहदियां कितनियां। चलो 4 इकट्ठियां रखियां उसन, जिहड़ियां तलाकां दित्तियां या मर गईयां, उन्होंने तो बाद वात आप निकाह कीते। 17 की रवायत मौला अली पाक दे मुतलक है। इमाम हसन दी तो बहुत ज़्यादा होंदी है, लेकिन 17 उत्ते इतफाक होंदा। कि कैसी जालत, फौरन आदा जी मेरे को गलती हुई। मैं कि कैसी तुहाडी मत मारी हुई, बदकारी तुसी अहमियत देण लग पे हो। शादी जिहड़ी
सुन्नत नबवी है, सारिਆਂ नालों वड्डे पीर दी सुन्नत है, उसन तुसी हराम बना छड़िया। लेकिन इहदे वास्ते भी एक गल याद रखना, किदे वास्ते है जो इसकी इस्तात रखता हो। हुण अगर मैं आखा ना ज़कात सारे उत्ते ये एक हिस्सा है, ज़कात सारे मुसलमानों ते फ़र्ज है, ये पूरा मसला नहीं तुसां कीता, सैबे नसाब उत्ते है। अगर मैं आखा हज सारिਆਂ ते ही फ़र्ज है, ये भी पूरा मसला नहीं होया। जिहड़ा इहदी ताकत रखदा वै, सैबे इस्तात है, उहदे उत्ते फ़र्ज है। अगर रखदे ही नहीं तो फिर उहदे वास्ते नहीं। जे एक ही हुण टंगी रख दी है तो उस दूजी की लोड़ केड़ी है? जे दूजी जो अगे उसने फाई लैना की केड़ी लोड़ है? वो साडे शाहरी कदी कदी मज़ाक की शक्ल च फरमाते होंदे हन, जाने अगे आखदे न जन्नत में 70 हूरां रबड़ियां ने, ते एक ही बाड़ी है, उत्थे के बनसी। इन हस्तियां ने मज़ाक विच भी वो रंग होंदा नसीहत दा। असी सिर्फ वो मतलब की गल विचों चा लैंदे। हुण मैं उस तोबा की गल तो अगे चलदा पिया। 99 उस कतल कर ले, उस गुनाहां की दुनिया तो तंग आ गया, हुण तोबा करना चाहता। तोबा करन वास्ते वो एक राब कोल गया, उसने जाके दसदा वा मैं 99 कतल कीते, मेरी कोई तोबा दी वाह। उस आख्या तू तो जालम है, एक नूं भी कतल करन वाला जालम है, तू तो जालमी विचों इतने कतल तू कीते, तेरी कोई बख्शिश दा राह नहीं। उसनों पुराना बदमाश जाग गया अंदरों। उस आख्या भी ये किवें आदा, चलो 99 नाल ही जो जहन्नम विच बहना तो इहदा तो मैं सिर ले जावां। उस मारी तलवार उहदा भी सिर ला दिता, 100 पूरा हो। लेकिन अगे नाल भी ढेर टुट गया कि मैं तो तोबा करन आया, मैं इन्हें भी कतल की जाना। फिर उस राब कोल गया जिहड़ा तरी वाला राब आ, जिहदे दिल विच अल्लाह दियां महबूबां दी अंबिया दी मुहब्बत है, उन्हां कोल गया। उन्हां कोल जाके सवाल ही पहला यह करदा कि मेरी कोई तोबा दा रास्ता है? वो अगों फरमांदे न उस रहमानो रहीम ते बंदे दे दरमियान बंदे तोबा करनी होवे ते करनी रहमानो रहीम दी बारगाह विच वो कौन है और कोई जिहड़ा राह बंद कर लवे? जने बिल्कुल राह है। बह गया, दिल नूं तसल्ली हो गई, पुछदा कि दसदा हजूर मैं तो बड़ा गुनहगार हाँ, अगे 99 का कातल आस तो 100 दा वां। उन्हें आख्या जितना भी है तू अल्लाह दियां वलियां दी बस्ती अल चला जा। करिया तो साले जिहड़ा अज भी असी मुख्तलिफ दुर्गावन पाक पतन शरीफ, कलश शरीफ, अजमेर शरीफ, कलियर शरीफ इस्तेमाल करते हैं, ये बकायदा बुखारी दी हदीस है। लफ्ज़ इस्तेमाल होए कि जिथे वो अल्लाह दे महबूब बंदे रहिंदे आन उस जगह करिया तो साले आख्या गया कि उस बस्ती शरीफ की तरफ चला जा। जाउल करिया तो सालिया ताइबुल मुकबरुल्ला, उत्थे जाके उन्हां दे संग विच शामिल हो जा ते तोबा कर, इस गुनाहगारां दी बस्ती च वापस ना आवे, उन्हां दी ड्यूटियां कर, खिदमतां कर। तू पिया वैदा ना कि तू उन्हां दा पानी पिया भरदा, ये तैन नहीं पिया दिसदा कि तेरे पाप पे जड़दा, ये ते तैन पिया दिसदा। हजूर बाबा फरीद शक्कर गंज रहमतुल्लाह अलैह हजूर गौस बाबा लाख दी बारगाह च गए तो लोंडी नूं आ भेजिया कि जा फरीदुद्दीन दी बारगाह विच जाके सलाम दे। भेजण दा कोई खास मकसद आ। बाबा फरीद फरमांदे ने उस लोंडी जिहड़ी हजूर गौस बाबा लाख रहमतुल्लाह अलैह दी गुलामा आई, फरमांदे ने जा अंदरों पानी लैके आ, बस्ती शरीफ दी तरफ जा, उत्थे जाके तोबा कर, उन्हां विच ही रहो, वापस ना आवीं, उत्थे रह के इबादत करे। इरादा कर लैंदा, ठीक है। हुण बस्ती शरीफ की तरफ टुर पौंदा, अद्धे राह चपड़दा वै। हदीस भी जिक्र बकायदा होंदा निसफुल तरीक, अद्धे राह च मौत दा फरिश्ता आ गया, टाइम आ गया, मौत आ गई, फौत हो गई। अजाब देने वाले फरिश्ते भी आ गए ते जजा देने वाले भी आ गए।